गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर एक्सरसाइज 9.1 के बेटा हम आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत इजी हैं, आप भी स्वयं कर लोगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, एक तो यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल। आपको क्या करना है, आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। इन रेशनल नंबर में बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन बराबर है आपस में। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से एक दो चीज़ें, नई चीज़ सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, चाहे बेशक आप इसे आप ध्यानपूर्वक स्वयं कर लें, लेकिन फिर भी आप नए तरीके से सीखने हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो नई चीज़ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो सीखने को मिलते हैं, उन्हें सीखना चाहिए। -5/7 और 2/3। अब आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये रेशनल नंबर है। आप इसको अपने तरीके से करते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसके। आप क्या करते, आप सबसे पहले इन दोनों को क्या करते, इन दोनों को इक्वल करते कर लो जी। जब इक्वल करोगे तो यहाँ तो कितने करोगे, यहाँ तो 3 की कर दोगे, 7 3 जा 21। यहाँ कितने कर दोगे, यहाँ 7 की कर दोगे, क्योंकि 3 7 जा 21। जितने की यहाँ करिए नीचे, इतने की हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। क्लियर है? क्या हो गया, -15/21। क्लियर है? और 2 7 जा 14/21। क्लियर है? ये इससे आप क्या करते, ये दोनों समान हो गए। ये प्लस का 14, ये माइनस का 14। कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। तो आप क्या कर देते, सीधे यूँ लगा देते। ठीक है, एक चीज़ और, बिना देखे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक तो माइनस में है और एक प्लस में है, तो हमेशा जो संख्या बड़ी होगी, किसकी बड़ी होगी, एक माइनस में और एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। तो हमेशा कौन सी बड़ी होती है, पॉजिटिव की। तो आप सीधा आप क्या कर देते, सीधा आंसर ये लगा देते। क्लियर है? दो तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका एक सिंपल वे में ये है कि -5/7 आपका 7 है, तो आप क्या करोगे, 2/3 है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ बेटा क्या करना है, हमें केवल सिंबल लगाना है। आप रफ वर्क में करिए, अपने माइंड में कैलकुलेशन। देखो क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14। 14 बड़ी या माइनस के 15 बड़ा, तो 14 बड़ा प्लस का, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? तीनों टाइप हो गए, पहला, दूसरा और एक तीसरा। तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और नई चीज़ देखिए, माइनस के 4/5 है और 5/7 है, किसका, माइनस का। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या रूल लगाया था, अपने रूल से कोई भी आप रूल अपने अकॉर्डिंग रख लेना। इन तीनों में बहुत, तीनों ही आसान है। चाहे आप कैसे करना, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने ना, 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। कौन सी संख्या बढ़ गया, संख्या बड़ी जो है वो है माइनस के 25। क्यों बेटा, याद रखना, माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी, माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी, उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, उतनी बड़ी होगी। क्लियर है? और जितनी माइनस में जितनी बड़ी होगी, उतनी ही क्या होगी बेटा, उतनी ही छोटी होगी। समझ गए होगे? क्लियर है? नई चीज़ ये भी सीखने को मिली, नई चीज़ यहाँ पे भी सीखने को मिली। आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं। कौन सी बड़ी है, ये वाली। क्लियर है? अब इसके साथ साथ फोर्थ पार्ट लेते हैं, 0 और -7/6। अब इसमें बताना है कौन सी बड़ी है। बेटा आप ध्यान देखिए, यहाँ 0 आता है, यहाँ पे प्लस के आते हैं और यहाँ पे आते हैं माइनस के। अब बेटा देखो, इधर तो आप बड़े चलोगे, इधर आप क्या चलोगे, छोटे होते चलोगे। मतलब 0 से भी आप छोटे होते चल रहे हो। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आप 0 से पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब कम होते जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, 0 बड़ी है किससे, माइनस से। जो माइनस की जो डिजिट है, इसमें क्या है, 0 बड़ी है। क्लियर है? समझ गए होगे? ये नहीं कि सर ये वाली बड़ी है, नहीं, यहाँ पे 0 बड़ी है दिखाई देगी। क्लियर है? क्योंकि 0 से आगे को चलेंगे हम, प्लस में संख्या चलेंगे, 1 2 3 4 या 1/6 या ऐसे, तो तब क्या होगा, ये पॉजिटिव। जैसे कि ये ले लो 1/6, तो कौन सी बड़ी होगी, 1/6 बड़ी होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये प्लस में है
तो इसलिए बड़ी थी, ये माइनस में है इसलिए छोटी थी, किससे? 0 से। क्लियर हो गया होगा, कोई आपको परेशानी नहीं आई होगी, समझ गए होगे। और जो अभी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। आपको क्या करना है? स्वयं करना है, और 10 भी आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं एक्सरसाइज 9 पॉइंट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।